गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने ट्रांसपोर्टरों की विभिन्न समस्याओं एवं जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों से मिलने के लिए दिल्ली जाने से पहले प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष सौदान सिंह गुर्जर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। रात 12 बजे से आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो क्या मामला है? क्या जो है क्या कार्रवाई की गई है? ये है जैसे कि हमारे अभी पीछे देखा हो, योगी जी आए थे, उनसे मिलने की कोशिश करी थी। अब सदन चल रहा था, हमने सोची भाई जाकर ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करेंगे। वहाँ हमारी मुलाकात भी होनी थी और 2-3 लोगों के पास भी बने थे। वहाँ 3-4 लोग जाएंगे अपने, उन्हें जाएंगे, उनके संज्ञान मैटर को निकालेंगे। और आंदोलन चल रहा है बच्चों वाला, फिर इस पर भी बोलेंगे। देखो इतने सारे पेपर लीक हो गए, ये बच्चों के पेपर लीक हो गए, लीक पर लीक हो जा रहे हैं। बच्चे जो है आने वाला कल है। अब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, वो आगे ना बढ़ेंगे तो उनकी नौकरी का क्या, ये तो आने वाला भविष्य है हमारा। उनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को बच्चों की बात माननी चाहिए। और सबसे पीड़ा की बात ये रही है, वहाँ जो है वो भी हमारे भाई हैं। ये जो पढ़े लिख के दिल्ली फोर्स में है वो भी हमारे सब किसानों के भाई हैं, ट्रांसपोर्टों के भाई हैं। किसी नेता का है नहीं। हमें भाई भाई को आपस में टकरा दिया। हम भाई भाई आपस में जूता बजा रहे, वो भी हमारे भाई हैं। उनकी मजबूरी क्या है? सरकार की बात मानना। और हमारी मजबूरी क्या हो रही है? सरकार से बात को मनवाना। अब दोनों तरफ से भाई भाई झगड़ रहे हैं, बाकी राजनेता जो है वो तमाशा खड़ा देख रहे हैं। हम आपस में मरने मारने को तैयार हैं एक दूसरे को। क्यों? जो भाई सरकारी नौकरी पे है उन्हें उसका आदेश करना है, और जो जो पेपर लीक हो गए वो उसके लिए रो रहे। और सबसे बड़ी दुख के कारण की बात और बताऊं मैं, जो चोट लगी है पैरों में लगनी चाहिए, छाती में मारने का या ऊपर मारने का कौन से कानून में लिखा, कौन से अधिकार मिला? ये बहुत ही शर्म की निंदा की बात करता हूं मैं। सरकार को समझना चाहिए, बच्चों को तो आगे बढ़ाना चाहिए और नौकरी भी देनी चाहिए। जब उनके पास पूरे भारतवर्ष का नौजवान दिल्ली जंतर मंतर पे है, चारों तरफ से, किसी के सिर में लगी है, किसी के छाती में लगी है, किसी के हाथ में। मैं बड़े दुख के कारण इस बात को कह रहा हूं। और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। चलो चोट भी मारनी थी तो पैरों में मार लेते, किसी की छाती में, आंख में, नाक में, कान में ना लगती। और ट्रांसपोर्ट नगर की तो हम इसलिए हमेशा बात करते रहे हैं। देश की पहली सरकार ये ऐसी है जिसने हमारे खाने पीने, दूध दही, किताब कॉपी पे जीएसटी लगाई है। ये बड़ी शर्म की बात है जो नहीं होना चाहिए। दुनिया में हाहाकार मच रहा, हमारे प्रधानमंत्री की कान पे जूं नहीं चल रही, कुछ समझने को तैयार नहीं है। अरे ये काम है, बच्चों की माननी चाहिए, सुननी चाहिए। बच्चे, कोई गरीब आदमी बच्चे कैसे कैसे पढ़ाता, पढ़ा लिखा कर वहां भेजता है, फीस तक की लोगों पर जमा नहीं होती, उनके पैसा भी बर्बाद हो रहा है और समय भी बच्चों का निकलता जा रहा। अधिकारी हर 15 मिनट में, दरोगा जी बैठे हैं, हर 15 मिनट में फोटो मांग रहे हैं। उनकी ड्यूटी लगी है, कहाँ क्या क्या जा रहे। हमने बोला दरोगा जी बैठो, कोई बात नहीं, हर 15 मिनट में मेरी फोटो खींच के अधिकार को भेज दें, यहाँ बैठे हुए हैं। अब बताओ हम अपने अधिकार की बात कहाँ रखें? अपनी बात किसके सामने रखें? जो हमारी कोई सुनने करने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाते हैं तो प्रशासन आ जाता है बीच में। आप जो है ट्रांसपोर्टरों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से एक अपील करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ट्रांसपोर्ट तो इन्होंने सरकार ने बिल्कुल बेकार कर ही दिया है। हर चीज महंगी है, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल। वैसे गाजियाबाद वासियों से असकर कहूंगा, भैया ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करो, सब एक हो, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो, आंदोलन को आगे बढ़ाओ। जैसे भी रास्ता निकले इसका निकालो। और जो ये बच्चों के साथ कर लिया, इसकी मुझे बहुत दिल से और हृदय से निंदा है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे आने वाला कल है जिसका हम सपना देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से सौदान सिंह गुर्जर जी को रात से 12 बजे से ही रोका गया है, तबीयत इनकी खराब है, उसके बावजूद भी दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ट्रांसपोर्ट नगर की मांग है। हम उसी के वर्चस्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी ज्ञापन दिए डीएम साहब के यहाँ, अब पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी हमने अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया और हमें नजर बंद कर देते हैं। तो इस चक्कर में हम एक बार मिलने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन हर बार हमारे को अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर से आखिर सरकार क्यों इतना ज्यादा दूरी बना रही है? बल्कि इसके आने से, ट्रांसपोर्ट नगर बनने से सबसे ज्यादा जो लाभ है वो आम जनता को है और उससे ज्यादा लाभ जो है सरकार को है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? ये सरकार की नाकामी है जी, इसमें हमारा क्या दोष है? अगर गाड़ी हमारी चल रही है रोड पे तो फिर खड़ी होंगी वो, लेकिन ये कहते हैं कि गाड़ी रोड पे भी खड़ी मत करो, तो फिर कहाँ लेके जाए हम उन्हें? भाई ये तो सरकार का दायित्व बनता है। हर जिले के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर है,
और हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, तो हम गाड़ी अपनी कहाँ खड़ी करेंगे ये बताइए। अब जो ये यूपी सीडा काम कर रही है डबल रोड पर, तो वहाँ पर दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन अगर एक तरफ भी इन्होंने पार्किंग बना दी होती तो कम से कम वहाँ गाड़ी खड़ी कर लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर गाड़ी वहाँ खड़ी करते हैं तो वहाँ पर चालान कर दिए जाते हैं। मैं सरकार से फिर भी एक बार अपील करूंगा, और यहाँ पर जितने भी यातायात पुलिस कर्मी हैं उनके चालान माफ करें, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी कहाँ होंगी, इसके लिए एक जगह तो निर्धारित करे ना सरकार। आप लोग जो है आज उसके साथ साथ आपको जो है उन बच्चों के लिए भी जाना था जिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुई है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे पूरी साल मेहनत करने के बाद और उसके बाद भी उन्हें जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है, तो ये सरकार की नाकामी तो है। और सरकार एक आदमी को बर्खास्त नहीं कर रही, लेकिन पूरे देश से आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये कितनी बड़ी समस्या की बात है। और जो वहाँ पर हम, चलो सपोज करो हम ही जा रहे थे, तो वहाँ हम उनके सपोर्ट के लिए तो जा रहे हैं, सरकार को ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम कोई इतना बड़ा बल लेके जा रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों के प्रोटेस्ट के पीछे हैं। उनका पेपर लीक हो जाता है, उनकी सारी समस्या हो जाती है। भाई आदमी साल भर मेहनत करा, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अपना तो आंदोलन करेंगे ही ना। और आंदोलन कौन करता है? आंदोलन वही करेगा जिसकी भूख लगी है। सरकार का क्या है, वहाँ किसी राजनेता का तो काम है नहीं, ये तो पकड़ के बंद और कर रहे हैं। कल की जो वारदात है वो बड़ी शर्मनाक है। भाई आप देखो उसमें किस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, और चोट मारी है, सिर तक फाड़ दिए गए वहाँ पर। तो ये क्या है? ये सरकार की नाकामी तो है। मैं राहुल शर्मा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाजियाबाद प्रदेश महासचिव। अच्छा, सौदान जी की तबीयत खराब है, उसके बाद भी ये ट्रांसपोर्ट नगर के लिए दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे शख्सियत के लिए क्या कहोगे जिनकी जो है तबीयत खराब होने के बावजूद भी लगातार ट्रांसपोर्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? सर वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का ये परिणाम है जो हमारे को बार बार हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उसी का परिणाम है ये। तो आप क्या अपील करेंगे ट्रांसपोर्टरों से गाजियाबाद के इस आंदोलन के विषय में? यही करेंगे कि भैया ट्रांसपोर्ट नगर को बन जाएगा तो हमारी गाड़ियों के चालान से थोड़ा राहत मिल जाएगी, हम लोगों को पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा गाड़ी खड़ी होने का। और यही अपील है सबसे, सभी से यही अपील है कि सभी लोग इकट्ठे होकर जुड़ जाएं और मांग करें, और यही है बस। नरेश सिंह खरगिया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाजियाबाद कोषाध्यक्ष। अच्छा, मैं देखा हूँ कि सौदान जी जो है तबीयत खराब होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए और उन बच्चों के लिए जिन पे लाठीचार्ज हुई है उनके लिए ये दिल्ली जा रहे थे। रात से ही 12 बजे से ही पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर रखा, हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखो जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, और ये तो देखो सरकार की नाकामी है। जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और लास्ट में उनको साल 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद उनका ये रिजल्ट आता है कि सरकार पेपर लीक कर देती है, और फिर जब आंदोलन होता है तो लाठी डंडे चलते हैं। नहीं, एक ऐसे नेता के बारे में क्या कहोगे? मैं सौदान जी पे दोबारा आ रहा हूँ कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये अपने मिशन को नहीं भूल रहे हैं। ये जो है हर इनके सुबह शाम केवल ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्टर, यही चीज है। तो ऐसे शख्सियत के बारे में क्या कहोगे आप? देखो, नेताजी बता तो दिया हमने, नेताजी तो हमारे लगातार मेहनत करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात हो, ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, या किसी को धरना प्रदर्शन की बात हो, सबसे आगे चलते हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्टरों से आप कोई अपील करेंगे संगठन को लेके? हम तो सभी से यही अपील करेंगे कि भाई सभी संगठन एक साथ होके और हमारे नेताजी का साथ दें, और इनके कंधे कंधा मिला के चलें, और सरकार के आगे अपना रखे, और सरकार हमारी मांग पूरी करें। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए।